अभी ISPR की तरदीद भी आ रही है इस बात पर कि ऐसी कोई गुफ्तगू हुई है, लेकिन अब देखें, अब पाकिस्तान की हमने जो शुरू में बात की थी कि सियासी और अस्करी दोनों क़यादत इस पर खामोश है, लेकिन अभी ये बात आना शुरू हुई है और ये 2 दिन हो गए इस बात को, मंसूर एजाज के बयान को, और 2 दिन बाद ये आई है। लेकिन क्या खाली तरदीद से ये जो अब कैन ऑफ वूम खुल गया है ये ख़त्म हो जाएगा, और यह होना चाहिए आपके ख्याल में, मट्टी पानी चाहिए? मैंने जैसे कहा जी कि एक तो तरदीद, पहली बात वो इस्टेब्लिश करेगी कि हाँ जी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। असल बात जो है, जैसे आपने शुरू में कहा, वो एविडेंस दिया गया है, उस एविडेंस को साबित करने का जो जिम्मेदारी है वो उस शख्स पे है जिसने एविडेंस प्रोड्यूस किया है। ठीक, वो अपना इसको प्रोड्यूस एविडेंस को साबित करे कि ये एविडेंस जो है ये सही है। इसके अभी जब जैसे आपने जिक्र किया कि ख़तरनाक हमारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए, क्या आपके ख्याल में कोई ऐसी सोच है, पाई जाती है, कोई किसी को एहसास हुआ कि इतना बड़ा लैप्स हुआ एक और उस पर भी, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? लैब से मुराद ये आप समझ रहे जो लीकेज हुई है? लीकेज पहले तो रिकॉर्ड हुई है ना, जो आपकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की गुफ्तगू रिकॉर्ड कहीं पे हुई और वो एक आम आदमी के पास पहुंची। आमतौर पे इसके लिए सिक्योर लाइंस होती हैं, तो मैंने जैसे कहा ये परेशानी का बायस तो है। आई एम श्योर कि वो जो भी गुफ्तगू हुई है वो सिक्योर लाइंस पे हुई होगी, ठीक है, और वो सिक्योर लाइंस में से भी अगर ये मैसेजेस लीक हुए हैं तो हमें बिल्कुल इसकी तह तक पहुंचना होगा कि ये मैसेजेस कैसे लीक हुए हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कैसे लीक हुई है, और उनको रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा कि ये रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है, ये देखिए। ठीक है, आप समझते हैं किसको ये इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए? कोर्ट कमीशन बना हुआ है आपका, और ये कमीशन जो है लीकेज की भी वही करे, बिल्कुल वही करे, लेकिन इसमें एबटाबाद कमीशन का रोल नहीं आएगा। एबटाबाद कमीशन ही की बात कर रहा हूँ। एबटाबाद कमीशन ऑलरेडी एबटाबाद के इंसिडेंट को देख रहा है जी। ये जो कमीशन है मेमो गेट वाला, ये सारी की सारी चीज एबटाबाद कमीशन को हैंड ओवर करे जी बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं, आप इस बात को जरा दोहराइएगा कि आप समझ रहे हैं जो मेमो गेट स्कैंडल में एबटाबाद ऑपरेशन के हवाले से मालूमात आई हैं वो एबटाबाद कमीशन के पास जानी चाहिए? जी जानी चाहिए, मैं समझता हूँ उनका डोमेन है, तो उनको भी मंसूर एजाज को बुलाना चाहिए। ये अब उनकी सवाबदीद है कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, या जो उनके पास एविडेंस आया है वो कॉन्क्रीट है, या वो क्वेश्चनिंग करनी है, या उन्होंने अगले क्या स्टेप्स लेने हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी डोमेन है। ठीक है, आपके ख्याल में ये मेमो गेट स्कैंडल की वजह से एबटाबाद कमीशन का काम बढ़ गया? लाजमी चीज़ है, अगर उन्होंने ये सारी मजीद चीज़ें जो हैं इनको इन्वेस्टिगेट करना है तो वर्कलोड तो बढ़ गया ना जी। एक पाकिस्तानी के तौर पे क्या समझ रहे हैं आप, जो मेमो गेट का जो स्कैंडल चला था, इससे हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या किसी? नहीं जी, मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। देखें कैसे? मेमो गेट, अगर आप ये देखें कि पहले उसमें बड़ी स्मार्टनेस से, बड़ी चालाकी से आपकी जो सिविलियन लीडरशिप थी उसके ऊपर अटैक आया, और अब जिस तरह मामला चल रहे हैं बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आई, और जहाँ जो डिफेंस का मामला है, जिसने अपने आप को डिफेंड करना है, उनकी तरफ से कोई काउंटर एविडेंस अभी तक नहीं आया। तो इस मामले में कमीशन ने भी ये बात की कि जी अभी तक मंसूर एजाज जो है उसका पल्ला भारी है, क्योंकि उसने अपना एविडेंस दिया है और इसको काउंटर करने के लिए जिस शख्स ने एविडेंस प्रोड्यूस करना था वो नहीं कर सकता। राम फिसाई जो चीज़ें वो कह रहे हैं, अगर एक बंदे के बारे में वो ठीक कह रहे हैं तो दूसरे के बारे में भी ठीक ही कह रहे होंगे शायद। ये हम नहीं देखिए, मैंने इसलिए आपसे कहा प्लीज़ डिफरेंशिएट करें। एक जो है सिलसिला, उसमें बिल्कुल एविडेंस जो है वो क्रिस्टल क्लियर है, वो टेक्निकल एविडेंस है, रिकॉर्डेड है। दूसरा जो मामला है वो एक ट्रांसक्रिप्ट लिखी हुई ले आया, लेकिन उसमें भी अगर टेक्निकल वो ले आए तो टेक्निकल लाए और रिकॉर्डेड बाकायदा सुनवाए, ठीक, तो फिर उसको काउंटर करना बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब हमसे बात करने का। और नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि बहुत परेशानी का बायस है सिक्योरिटी, हमारा जो सिस्टम है, अगर ये बात ठीक है और मंसूर एजाज ने वो टेप्ड कॉन्वर्सेशन भी पेश कर दी तो पाकिस्तान मुल्क के तौर पर एक इदारा और पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो काफ़ी उनकी पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। और जो अभी कहा गया है कि पहले सिविलियंस की तरफ अटैक आया था तो बाज़ हल्के इस पर बहुत खुश थे, लेकिन बाज़ हल्के ये भी कह रहे थे कि ये सिर्फ सिविलियंस की तरफ अटैक नहीं रहेगा, ये अस्करी क़यादत की तरफ भी जाएगा। और अब हमें लग रहा है कि ये उसी तरफ बात जा रही है। और इस पर एक बहुत जो एक डिफरेंट व्यू आ रहा था वो एक नज़ीर नाजी साहब जो बड़े सीनियर तजिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, उनका हमेशा से रहा है मेमो गेट के हवाले से, और उनका ये ख्याल था कि ये मामला पाकिस्तान को, पूरे मुल्क को फंसाने के लिए खड़ा किया गया है। और लगता यही है कि अब ये मामला शायद क्लियर होता जा रहा है। वो हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे बात करेंगे इसी मौजू पर। नज़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िर साहब ये बताइएगा, जो अभी मंसूर एजाज ने ये 2 दिन पहले बयान दिया है, अभी हम एयर मार्शल साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये कहा है कि ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। अगर उसने वो रिकॉर्डेड, उसने ट्रांसक्रिप्ट दिया है, अगर रिकॉर्डिंग भी सुनवा दी गई तो फिर जो तरदीदें आ रही हैं उनका क्या बनेगा?
पहले तो जी मैं यकीन नहीं करूंगा कि रिकॉर्डिंग उसके पास जा सकती है। ठीक। दूसरी बात, अगर उसके पास गई है तो पहले तो ये देखना चाहिए ना गई क्यों है। इतना हाई लेवल का सीक्रेट और एक शख्स जिसकी कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है अमेरिका में और जो अब रहता भी नहीं वहां पर, एक प्राइवेट आदमी है, उसके पास ये हाई लेवल इंफॉर्मेशन और ये कनेक्शन ये गए कैसे? या उनकी एजेंसी ने दिए या हमारी एजेंसी ने दिए? तो ये तो बहुत खौफनाक बात है। तो आपके ख्याल में ये जो मेमोगेट का मामला है ये बजाय सुलझने के उलझता जा रहा है, तमाम पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत इसमें फंस गई है? मैं ये समझता हूं कि हम फंसते जा रहे हैं। हमें इस आदमी पे एतबार नहीं करना चाहिए था और हमें शक, जैसे इस वक्त हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात जा रहे हैं, हमें अमेरिका पर हर तरह का शक करना चाहिए। लेकिन वो तो नहीं किया ना, हमने शक तो नहीं किया। अब अगर शक नहीं किया तो अब तो हम फंस गए, अब क्या करना चाहिए? हमें तो अब भी निकलना चाहिए इस शिकंजे से। हमें कह देना चाहिए जो प्रूफ है पहले तो उनको पब्लिक करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि अब ये चीज सामने आ गई है। एक आम आदमी जो अखबारों में लफ्ज़ करता रहता है, दिखता रहता है, बोलता रहता है, जो कुछ उसके पास है उसको आप सीक्रेट क्यों कंसिडर कर रहे हैं? ठीक है, इसको सीक्रेट मत कंसिडर करें, इसे पब्लिक करें, एग्जामिन करने दें और उसके बाद फिर सोचें क्या करना है। आप कह रहे हैं कि जो भी इसमें चीज़ें पब्लिक से छुपाई गई हैं, जो सच है वो सामने लाया जाए तो नुकसान कम हो सकता है? बिल्कुल, बहुत कम हो सकता है। ओपन डिबेट की जाए, एक्सपोज किया जाए और सच का सच और झूठ का झूठ सामने किया जाए। और जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है उसका साइज नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर नाजी साहब हमसे बात करने का और एयर मार्शल साहब आपका भी हमसे बात करने का। नाज़रीन, आपने सुना दोनों अतराफ़ का व्यू और मसला ये है कि जो मेमोगेट का मामला है काफ़ी गंभीर हो चुका है। और लेकिन इससे पहले जो हम इस सेगमेंट को ख़त्म करें, ये बात कही जा रही है दोनों तरफ से कि इस मामले में जो सच है वो सामने आना चाहिए। और सच जब सामने आएगा तो मेरा ख़्याल है कि जो मंसूर एजाज या उसके पीछे जो लोग भी पाकिस्तान को और उसके इदारों को एक ऐसी जगह पर ले आए हैं जहाँ पे ये छिपकली ना निगली जा सकती है ना उगली जा सकती है, उससे निकलने का एक ही तरीका है कि इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात हो और जो भी सच है वो सामने आए। और जो सवालात इस वक्त मुख्तलिफ़ हलकों में उठ रहे हैं उनके जवाबात भी लिया जाए। सवालात मैं आपको कुछ यहाँ पे छोड़ के जाना चाहता हूँ जो मुख्तलिफ़ हलकों में है मेमोगेट के हवाले से। और उसमें ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो जासूस इदारे हैं वो क्या कर रहे होते हैं जब दहशतगर्द GHQ पर हमले की प्लानिंग करते हैं, जब परेड लेन मस्जिद पर हमला होता है, जब मेहरान बेस पर दहशतगर्दों का कब्ज़ा होता है, जब अमेरिका या कोई और हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और एयर चीफ़ की गुफ्तगू रिकॉर्ड करता है, जब अमेरिका या कोई और सदर आसिफ अली जरदारी और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की गुफ्तगू रिकॉर्ड करता है, और जब वो गुफ्तगू फिर किसी ऐसे शख्स के ज़रिए पब्लिक होती है, जब सलाला चेक पोस्ट पर हमला होता है, उस वक्त हमारे ये इदारे क्या कर रहे होते हैं? क्या पाकिस्तान के जासूस इदारों का काम सिर्फ सियासत करना है? क्या पाकिस्तान के जासूसी इदारे सिर्फ सियासी जमातों को बना और बिगाड़ सकते हैं? क्या पाकिस्तान के जासूसी इदारे सिर्फ पाकिस्तानियों को ही गायब कर सकते हैं? ये है वो सवालात जिनके जवाब चाहिए कौम को भी और तमाम सोसाइटी को भी और तमाम इदारों को भी, क्योंकि इन सवालात के जवाब ढूंढे बगैर और इन मामलात को हल किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे दूसरे मौजू पर जो है रियासत के मुंह पर थप्पड़। क्या ये थप्पड़ पड़ना चाहिए था? और जब माफ़ी मांग ली है अब जिसके मुँह पर थप्पड़ पड़ा था तो क्या ये मामला ख़त्म हो जाना चाहिए? इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।